Hello everyone, welcome to our channel All for Literature. In today's video, we are going to have an overview of history of English literature. वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जो इंग्लिश लिटरेचर है उसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, हाउ यू नीड टू स्टडी इट, ताकि आप एग्जाम्स में उसको याद रख सकें. ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में बनाएंगे. एंड इस पार्ट में वी आर अबाउट टू कवर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 410 जो कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड की स्टार्टिंग होगी अप टू 1603 जो कि एलिजाबेथन पीरियड तक होगा. ठीक है, फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू एलिजाबेथन पीरियड तक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर द ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको आप एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं. ये जो है 410 से लेके 1066 एडी तक माना जाता है जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था. उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अभी फोकस करेंगे सिर्फ हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं. उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी हैं. सबसे पहले किसी भी हिस्ट्री के पीरियड का उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो आपको पता होना चाहिए. बट ओल्ड इंग्लिश पीरियड में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. बट स्टिल हम इस पर भी डिफरेंट वीडियोज़ बनाएंगे एक्सप्लेनिंग एवरी पीरियड इन डिटेल. ओके, अब आपको जब हिस्ट्री को कवर करना है, सबसे पहले एंग्लो सेक्शन पीरियड में यू विल गो फॉर एंग्लो सेक्शन पोइट्री. अब पोइट्री में आप इसको दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं टू गेट अ इजी ग्रेस्प. जिसमें प्री क्रिश्चियन जब तक क्रिश्चियनिटी नहीं थी, पेगनिज्म था, उससे पहले जो पोइट्री लिखी जा रही थी जिसको यूजुअली हीरोइक जॉनरा में देखा जाता है, जिसमें मेजरली आपके वर्क्स आएंगे बियोवुल्फ, सीफेरर, द वॉन्डरर, डियोर्स कंप्लेन, या फिर कुछ वॉर पोइम्स होंगी जैसे द बैटल ऑफ मैल्डन करके. एंड सेकेंड पोर्शन में आप इसको क्रिश्चियनिटी जब वहाँ पे आ जाती है तो रिलीजियस पोएट्री का इन्फ्लुएंस जो देखोगे वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दो मेजर पोएट्स मिलेंगे, कैडमियन और सिनेवुल्फ. अब इन दोनों के कुछ वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, पूरे कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड हैव द आइडिया कि किसने कौन सा वर्क लिखा है. बोथ राइटर्स इन द एंग्लो सैक्सन पोएट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो कुछ बुक्स हैं जैसे कि एग्जिटर बुक हो गई, वर्सिली बुक हो गई, या फिर नोवेल कोडेक्स है, या फिर जूनियर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं. यू शुड नो कि वो क्या हैं. एंड इन सोर्सेज से हमें इन सब एंग्लो सैक्सन पोएट्री का पूरा कलेक्शन मिलता है, इन सब में मैंशनड है. यू शुड नो कि ये सारी बुक्स क्या है और कहाँ से हमें मिलती हैं. ओके, नाउ सेकेंड पोर्शन जो आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड में या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कवर करना है वो है इसका प्रोज वाला पार्ट. अब प्रोज पार्ट में मेजर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा किंग एल्फ्रेड का, जो कि वेसेक्स के किंग माने जाते हैं. ही स्टार्टेड द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, जो मेजर प्रोज वर्क है एंग्लो सैक्सन पीरियड का. आपको इसको देखना है कि इसमें क्या है. एंड किंग एल्फ्रेड इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज. इसके बाद हमने देखना है कि ये जो ट्रांसलेशंस हैं ये किंग एल्फ्रेड ने खुद करी थी. These are history and geography of Orpheus, ecclesiastical history of Bede, consolation of philosophy by Boethius. ये कुछ वर्क्स हैं जिनको इसने खुद ट्रांसलेट किया था किंग एल्फ्रेड ने. दो और एल्फ्रिक और वुल्फस्टेन करके राइटर्स हैं जो कि रिलीजियस राइटर्स ही हैं, बट दे रोट मोस्टली होमलीज और सरमन्स. ये भी प्रोज राइटर्स में आते हैं, बट मेजरली यू हैव टू सी वट किंग एल्फ्रेड वाज डूइंग. ओके, और उनके वर्क्स में भी मेजर यू विल बी सीइंग एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस ये छोटा सा ही पीरियड है ओल्ड इंग्लिश का, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है पढ़ने को. आप डिटेल में चाहे इन वर्क्स को ना पढ़ें, बट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग कि इन वर्क्स में क्या हो रहा था. जैसे कि कुछ मेजर पोएम्स हैं जैसे बियोवुल्फ हो गई, यू शुड नो कि वो क्या बात करती है. ड्रीम ऑफ रूड हो गया, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या हो रहा था, कौन क्या बोल रहा है. डियोर्स कॉम्प्लेन हो गई. तो किसी भी बुक से या फिर किसी भी सोर्स से जहाँ पे आपको उसका थोड़ा बहुत भी डिटेलिंग मिल जाती है, यू शुड गो थ्रू दैट. ओके, नाउ सेकेंड पीरियड जो आएगा इंग्लिश लिटरेचर का, दैट इज़ द मिडिल इंग्लिश पीरियड. अब इसको आसानी से पढ़ने के लिए वो डिवाइड इट इनटू पीरियड्स दैट आर फर्स्ट पीरियड, जिसमें आप एंग्लो नॉर्मन इन्फ्लुएंस देखेंगे. अब क्या है, हमने एंग्लो सैक्सन देखा वो 1066 तक था. अब 66 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मेंडी से लोग आए थे, फ्रेंच इन्फ्लुएंस आएगा, तो वो हम फर्स्ट पीरियड में एंग्लो नॉर्मन पीरियड में देखेंगे. एंड देन हम सेकंड पीरियड में देखेंगे कैसे इंग्लिश लिटरेचर जो है राइज करेगा कमिंग आउट ऑफ दैट फ्रेंच इन्फ्लुएंस. ठीक है, फर्स्ट पीरियड जो है रफली टेक इट अराउंड 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेके मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी 1350 तक. इसमें देर इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच. ये क्यों? वही बिकॉज ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट.
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आपको देखने हैं वो हैं लेमन्स ब्रूट, ऑरम्स ऑर्म्यूलम, एंड ग्रीन रिवल, ओल एंड द नाइटिंगेल। एंड इनमें कुछ प्रोलिफिक विमेन राइटर्स भी होंगे जो आपको मोस्टली हर बुक में मिल जाएंगे। एक बार उनको भी पूरा पढ़ लेना है कि वो कौन कौन से वर्क्स लिख रहे थे एंड किस जॉनरा में लिख रहे थे एंड किस लैंग्वेजेस में लिख रहे थे। देन इस पीरियड में फर्स्ट पीरियड में आते हैं कुछ रिलीजियस वर्क्स, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट मैनिंग का हैंडलिंग सिन एंड रिचर्ड रॉल्स का द प्रिक ऑफ कॉन्शियंस। एंड देन रोमांस वर्क, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि रोमांस जो भी है वो हमेशा फ्रेंच इन्फ्लुएंस से आया है। इससे पहले इंग्लैंड में या फिर जो भी इंग्लिश सेटिंग थी, एंग्लो सेक्सन हो या फिर उससे पहले पेगन सेटिंग्स हो, उनमें रोमांस का इतना कुछ नहीं था। ये रोमांस जो है वो फ्रेंच से ही इन्फ्लुएंस आता है। नाउ फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस मेजरली ब्रॉट इनटू रोमांस आते हैं, और इसमें जो मेजर वर्क रोमांस का दिखेगा वो है सर गेवन एंड द ग्रीन नाइट। आपको यहाँ ये याद रखना है कि लेमन का ब्रूट जो है ना, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट वर्क। इसमें सबसे पहले किंग आर्थर जो है इनका मेंशन आएगा और उनके नाइट्स का मेंशन आएगा, एंड उन्हीं से सर गेवन एंड द ग्रीन नाइट की एक कहानी निकलती है जो कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस में, फ्रेंच रोमांस वर्क्स में माना जाएगा। ये सारे के सारे फर्स्ट पीरियड के वर्क्स थे, जैसे ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था। ओके, यू शुड गो थ्रू दीज वर्क्स एंड थोड़ा डिटेल में आप इनको पढ़ सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क्स। देन कम्स द सेकेंड पीरियड जो 1350 से लेके 1400 तक देखा जाएगा। एंड ऑफ द सेकेंड पीरियड मानेंगे हम इसको। इसमें आते हैं अब राइटर्स। बिल्कुल जो पहले वर्क्स लिखे जा रहे हैं ना, मोस्टली इनमें अनोनिमिटी बहुत है, हमें पता नहीं है किसने लिखा है। बट यूजुअली जो अब इसके बाद स्टार्ट होगा ना, राइटर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको विलियम लैंगलैंड मिल जाएंगे जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है पियर्स द प्लोमैन करके। देन जॉन गोवर आ जाएंगे जिनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो उन्होंने तीनों अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हैं। देन देयर इज़ जॉन वाइक्लिफ जो सबसे पहली बाइबल की ट्रांसलेशन करेंगे, जो उसको लोकल डायलेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। यही है जो लोलार्ड मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देन आते हैं हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ही इज़ जॉफरी चॉसर। ठीक है, इनको आपने कंप्लीट पढ़ना है। इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, चॉसर के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको इन डिटेल पढ़ने हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका द कैंटरबरी टेल्स, उनकी हर एक कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टर्स ने जो टेल्स दी वो टेल्स कहाँ से ली गई, उनकी डिटेल्स सब यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। एंड साथ में जब भी आप कोई राइटर पढ़ते जाएं, लिखिए उस राइटर का नाम, उसकी कुछ डिटेल्स लिखिए, एंड देन उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखिए, और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के अंदर की इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए एंड नोट्स बनाते जाइए। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट पीरियड जो आता है देन, अब आएगा ये बिटवीन चॉसर एंड स्पेंसर। ठीक है, चॉसर्स जब लिख रहे थे और आगे स्पेंसर जब एलिजाबेथन पीरियड में लिखेंगे, इनके बीच का जो ट्रांजिशनल फेज है वो दिखेगा। अब यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस छूटता जाएगा, रेनेसा आएगा, रिफॉर्मेशन आएगी, और कुछ एलिजाबेथ के पीरियड से पहले का कुछ लिटरेचर आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्रोच करना है। अब इस पीरियड को भी हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करके देखेंगे कि 15th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है तो उसकी पोइट्री क्या थी। अब इसमें आपको 2 इन्फ्लुएंस दिखेंगे। आफ्टर चॉसर इंग्लिश चॉसेरियंस दिखेंगे, जो चॉसर को, इंग्लिश राइटर चॉसर को फॉलो करके वैसा लिख रहे थे। इसमें आएंगे टॉमस हॉकलीव, जॉन लिडगेट, स्केल्टन, स्टीवन हॉज, अलेक्जेंडर बार्कले। ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनको आपने देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देखना ही देखना है, यू कैन नॉट स्किप देम। एंड इनके काउंटर पार्ट में आएंगे स्कॉटिश चॉसेरियंस, जो इंपॉर्टेंट है आफ्टर इंग्लिश चॉसेरियंस। इनमें आएगा किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड, जो किंग स्क्वायर लिखते हैं, रॉबर्ट हेनरिसन, जो काफ़ी सारे वर्क्स चॉसर से इंस्पायर होकर लिखते हैं, देन विलियम डनवर और गेविन डुगलस। ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू कैन नॉट स्किप एनी वन ऑफ देम। नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, एंड नोट्स को बार बार पढ़ते जाइए। एंड कुछ स्कॉटिश राइटर्स हैं जो बिना चॉसर के इन्फ्लुएंस के जो लिख रहे थे, उनमें 2 हैं, जॉन बार्बर जो स्कॉटिश पोइट्री के बिगिनर भी माने जाते हैं, एंड सर डेविड लिंडसे। ओके, एंड वैसे ही जब हम 15th सेंचुरी में पहुंचते हैं तो हम देखेंगे उसमें प्रोज वर्क्स कौन से हो रहे थे। अब इस प्रोज वर्क्स में जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स आपको पढ़ने हैं वो मैंशनड हैं। स्टार्ट होता है ये विलियम कैक्सटन से। क्यों? विलियम कैक्सटन ही हैं जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाते हैं 1476 में, जो वेस्टमिंस्टर एबे में सेट करते हैं वो। अब क्या होता है कि आते ही वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स को ट्रांसलेट करने लगते हैं, पुराने एंशिएंट वर्क्स को, एंड साथ में प्रिंट करने लगते हैं पुराने वर्क्स को, जिसकी वजह से रीडिंग बहुत बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल। अब
इन्होंने बहुत सारे वर्क्स प्रिंट किए, जिसमें सबसे पहला माना जाता है कि इन्होंने चौसर की कैंटरबरी टेल को पब्लिश किया था। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट वर्क। इसकी प्रॉपर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज कंसीडर्ड कि ही पब्लिश्ड चौसर्स कैंटरबरी टेल फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर इसमें रीजनल पीकॉक आएंगे, इनका कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्क है। देन टॉमस मेलरे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने मॉर्टे डी आर्थर लिखा है 1485 में, जिसको प्रिंट किया था कैक्सटन में, जिसको ट्रांसलेट करके हम बोलते हैं डेथ ऑफ आर्थर। ये भी किंग आर्थर के ऊपर ही बेस्ड थी। देन आएंगे लॉर्ड बर्नीस, जो फ्रेंच ट्रांसलेशंस करते हैं कुछ हैं, एंड देन कुछ स्पेनिश ट्रांसलेशंस हैं, जैसे कि गोल्डन बुक ऑफ मार्कस एंड्रेलियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि 15th सेंचुरी, जो ट्रांजिशनल फेस है फ्रॉम चौसर टू स्पेंसर के बीच में लिखे जा रहे हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ही आने वाले इंग्लिश लिटरेचर की बेस को स्ट्रॉन्ग करने वाले वर्क्स होंगे। ओके, देन मूविंग ऑन, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो 15th सेंचुरी, ये जो ट्रांजिशनल फेस आता है चौसर और स्पेंसर के बीच, इसमें पढ़ने वाला है रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। इन दोनों पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनाएंगे, बट फॉर अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग अभी जो आपको उसमें पढ़ना है, रेनेसा है रीबर्थ अ न्यू लर्निंग। ये इटली में स्टार्ट होता है एंड ये इटली से कैसे यूरोप तक फैलेगा, रेस्ट ऑफ यूरोप तक, वो देखना है। इट इज़ अ कंबाइंड रीन्यूअल ऑफ ग्रीक एंड रोमन पास्ट्स इन एवरी आर्ट। लिटरेचर में हो गया, पेंटिंग्स में हो गया, आर्किटेक्चर में हो गया, हर एक चीज़ में। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि जब रेनेसा की वजह से ना इंग्लैंड में आप लगाओ एक मेजर चेंज आएगा रिलीजियस स्फीयर में, उसको कहा जाएगा रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन जो हमने देखा, ये सेकंड वाला पार्ट है, इस पे भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो पक्का बनाएंगे, बट अभी के लिए समझने के लिए यू नीड टू नो कि रिफॉर्मेशन में जो फ्लॉज थे रोमन कैथोलिक चर्च के, बिकॉज ऑफ रेनेसा और बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, एक्सेस टू रिटन मटेरियल, अब न्यू आइडियाज़ जो रेनेसां से आ रहे थे, इसकी वजह से जो फ्लॉज थे रोमन कैथोलिक चर्च के, वो एक्सपोज होने लगे। और जब ये एक्सपोज होने लगे एंड साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे मार्टिन लूथर किंग, उनको समझ आया तो ही रोट 95 थीसिस अगेंस्ट पेपल इंडल्जेंसिस। देन डेरेडियस इरास्मस थे, जो प्रेज ऑफ फॉली लिखते हैं और चर्च की फ्लॉज को रिवील करते हैं। देन हेनरी 8 जो मोनार्क थे, अब उनको डिवोर्स चाहिए था, जिस वजह से जो चर्च उनको अलाउ नहीं करा था, तो उन्होंने खुद को चर्च से सुप्रीम डिक्लेयर कर दिया, खुद को ही रिलीजियस हेड डिक्लेयर कर दिया। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आई थी जो उसके अंडर। इन सब के कॉम्बिनेशन से रिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन किस चीज़ का? ऑफ रिलीजियस आइडियाज, रिलीजियस आइडियोलॉजी, एंड दिस स्प्लिट द क्रिश्चियंस इनटू टू ग्रुप्स, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। जो पुराने रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे वो कैथोलिक्स बन गए, जो नए किंग हेनरी 8 की रिफॉर्मेशन के बाद चर्च क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, उनको प्रोटेस्टेंट्स बोला जाने लगा। अब ये जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म है, ये पूरे के पूरे इंग्लैंड की पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर को डोमिनेट करने वाला है फॉर द कमिंग सेंचुरी। अब इसमें आपको ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे इन मोनार्क्स की वजह से सोशल अनरेस्ट हुआ, उस सोशल अनरेस्ट की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा गया बिकॉज ऑफ दैट सोशल अनरेस्ट। एंड ये ठीक होता है जब क्वीन एलिजाबेथ 1558 में थ्रोन पे आती हैं। वो बहुत अच्छे से वेल मेंटेन करती हैं, एंड जैसे ही वो वेल मेंटेन करती हैं इन रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ को, रिलीजियस डिफरेंसेस को, तो हम देखते हैं कि लिटरेचर में भी एक बूम आता है। ठीक है, नाउ जो फोर्थ पोर्शन आपको ट्रांजिशनल फेज है जो चौसर और स्पेंसर के बीच का जो पढ़ना है, वो है प्री एलिजाबेथन लिटरेचर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब पोएट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा हमारे पास टोटल्स मिसलेनी। क्यों इम्पॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये भी एक रेनेसां का ही इन्फ्लुएंस था। इसमें आपको सर टॉमस व्याट को पढ़ना है, हेनरी हॉवर्ड जिनको अर्ल ऑफ सरे भी बोला जाता है उनको पढ़ना है, सोनेट फॉर्म आएगा उसको पढ़ना है, ब्लैंक वर्स आएगा उसको पढ़ना है। ये दोनों इटालियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि सोनेट फॉर्म भी इटली से, प्लूटार्च से आता है, ब्लैंक वर्स भी इटली से आता है जब वर्जिल के वर्क्स को ट्रांसलेट किया जा रहा था। देन एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं गैस्कोजिन, जिनका द स्टील ग्लास इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है क्योंकि इन्होंने ब्लैंक वर्स को बड़े अच्छे से यूज़ किया है। अब सेकंड जो प्री एलिजाबेथन लिटरेचर है उसमें आपको प्रोज को पढ़ना है। प्रोज में इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल, बहुत सारी बाइबल की ट्रांसलेशंस आने वाली हैं इस टाइम पे। अब ये ट्रांसलेशंस में आपको विलियम टिंडेल पढ़ने हैं, माइल्स कोवरडेल की बाइबल पढ़नी है, आर्क बिशप क्रैनमर की बाइबल को देखना है कि किसने क्या
और किस चीज़ को ट्रांसलेट किया था, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू रीड देम इन डिटेल। इसके बाद कुछ सरमन्स एंड रिलीजियस प्रोज हैं जो ह्यू लैटिमर, जॉन फॉक्स या फिर जॉन नॉक्स करके आएंगे, आप इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि ये लोग क्या लिख रहे थे। देन आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर टॉमस मूर अपने वर्क यूटोपिया के लिए। अब इस वर्क को आपको कंप्लीटली इन डिटेल पूरा का पूरा पढ़ना है। देन एक इंपॉर्टेंट राइटर आएंगे आपके पास रॉबर्ट एस्चम, इनको इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इनके 2 वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टॉक्सोफिलिस और स्कूल मास्टर। ओके, अब इसके बाद ये था ट्रांजिशनल पीरियड जो हम देख रहे थे, दिस वॉज बिटवीन चॉसर एंड स्पेंसर। इसमें इनकी पोइट्री 15th सेंचुरी की, 15th सेंचुरी का प्रोज, रेनेसां और रिफॉर्मेशन एंड प्री एलिजाबेथन लिटरेचर इंपॉर्टेंट था जो आपने पढ़ा। अब मूविंग ऑन विल कम टू द एलिजाबेथन लिटरेचर। अब हिस्ट्री में जब आप एलिजाबेथन लिटरेचर पे पहुंचेंगे तो आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले वही हर बार की तरह यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल स्फीयर में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन सा मोनार्क क्या कर रहा था, कौन किसको रिप्लेस करके आया एंड किसकी वजह से चीज़ें अच्छी हुई, वो आपको पता होनी चाहिए। कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, हिस्ट्री बुक्स में सब मेंशन होगा, यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू रीमेंबर देम, क्योंकि उसकी वजह से एक क्रोनोलॉजी सेट होती है दिमाग में जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करती है। ओके, अब एलिजाबेथन पीरियड जो है वो 1558 से लेकिन 1603 तक होगा। ओके, जब वो थ्रोन में आती हैं एंड अनटिल हर डेथ। ठीक है, अब इसमें पोएट्री में हम देखेंगे मेजर पोएट्स हैं आपके पास एडमंड स्पेंसर, इनको पूरा पढ़ना है, सर फिलिप सिडनी पूरा पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर की जो पोएट्री है कंप्लीट आपको पढ़नी है, एंड कुछ माइनर पोएट्स आएंगे जिनमें है माइकल ड्रेटन, फ्यूक ग्रीवियल, सैम्यूल डेनियल, हेनरी कॉन्स्टेबल एंड विलियम वार्नर। इन लोगों को भी आपको देखना है एंड मेजरली इनके इतने इंपॉर्टेंट वर्क्स नहीं है, बट यू शुड नो कि वो लोग क्या लिख रहे थे। मेजर यहाँ पे सोनेट फॉर्म को एक्सप्लोर किया गया है एंड यू शुड सी कि कैसे जो ट्रांजिशनल पीरियड था उसके सोनेट से एक इंग्लिश सोनेट की फॉर्म बनेगी। ठीक है, देन रीचिंग टू प्रोज, एलिजाबेथन पीरियड में प्रोज की बहुत भरमार होने वाली है धीरे धीरे, एंड यू शुड नो कौन कौन से राइटर्स उसको लिख रहे थे और उनको पक्का पढ़ना है। टॉमस नॉर्थ हो गए, विलियम पेंटर हो गए, सर फिलिप सिडनी, स्टीवन गॉसन, टॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लिली, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है यूफियस जो एक प्रोज रोमांस है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, एनाटॉमी ऑफ विट कहते हैं इसको। जॉर्ज पुतिन हम जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क कहते हैं जो इंग्लिश का, वो लिखते हैं आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देन सर वॉल्टर रेले जो ट्रैवल राइटिंग्स लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखते हैं। देन देर इज रफेल हॉलैंडशेट जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। देन देर इज रिचर्ड हकल्यूथ, ये भी एक ट्रैवल राइटर थे, ये भी ट्रैवल वर्क्स लिख रहे थे। इन सब राइटर्स को हम यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट विद डेडिकेटेड वीडियोज़ हम सारे हिस्ट्री के इंडिविजुअल पीरियड पे पूरा फोकस करेंगे। तब तक यू कैन स्क्रीन शॉट दीज राइटर्स, यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज राइटर्स क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देन पैम्फलेटर्स जो कि एसेस्ट भी आप कह सकते हैं, इनमें है रिचर्ड हुकर और फ्रांसिस बेकन, यही हैं 2 इंपॉर्टेंट, और फ्रांसिस बेकन को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्दो इनके क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव हो गए हैं, बट स्टिल उसके लिए भी यू शुड हैव द नॉलेज कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। इनको सिर्फ आपने एसेस के लिए नहीं, इनकी जो फिक्शनल वर्क्स हैं, नॉन फिक्शनल वर्क्स हैं, उनको भी देखना है। ओके, देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड, दैट इज ड्रामा। इट इज़ द हाईलाइट ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हुए आप पहले एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा को स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा को स्टडी करने के लिए यू हैव टू सी मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस और फिर इंटरल्यूड्स, और कैसे इनके कॉम्बिनेशन से बाद में इंग्लिश ड्रामा की एस्टेब्लिशमेंट होगी जो कि क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस से आएगा, वो हम पूरा डेडिकेटेड वीडियोस में सब समझेंगे। ओके, इसमें आपको पढ़ना है जॉन स्केल्टन जो अर्लीस्ट मोरालिटी प्ले के लिए जाने जाते हैं, सर डेविड लिंडसे जो कि एक स्कॉटिश राइटर थे, बिशप जॉन जो किंग जॉन लिखते हैं, जो शेक्सपियर के किंग जॉन का एक सोर्स बनेगा, जॉन हेवुड वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ इंटरल्यूड्स जिनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द 4 Ps। इसमें आपको पूरी डिटेलिंग पता होनी चाहिए इस 4 Ps की, पीस कौन थे और क्या होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, एंड इंपॉर्टेंट रिमेंबर जॉन हेवुड हैं ये। ठीक है, ये आगे एक टॉमस हेवुड आएंगे, उनके साथ कंफ्यूज नहीं करना है इनको। जॉन हेवुड इंटरल्यूड राइटर, ये सारे जो राइटर्स हैं, जॉन स्केल्टन, सर डेविड लिंडसे, बिशप जॉन हेवुड, ये इंपॉर्टेंट है टू स्टडी द एवोल्यूशन ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर, कि कहाँ से ड्रामा, कैसे रिलीजियस स्टोरीज से ड्रामा जो है वो मोरालिटीज़ पे आता है, गुड वर्सेस बैड वाले कॉन्सेप्ट पे, एंड देन कैसे वो इंटरल्यूड्स आते हैं जो कि कॉमिक चीज़ें लाते हैं, एंड उनसे कैसे ड्रामा की फॉर्मेशन होती है। अब देन
आफ्टर 50s हम देखते हैं कि कैसे क्लासिकल इन्फ्लुएंस आता है ड्रामा पे, जो कि ऑब्वियसली रेनेसां की वजह से ही एनहांस होता है, बट ये थोड़ा लेट हो गया यहाँ पे आने में। इंग्लिश ड्रामा 1550s के बाद आता है क्लासिकल इन्फ्लुएंस। अब होती है इंग्लिश ड्रामा की शुरुआत, जिसमें आपको पढ़ना है रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडेल, जो कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी मानी जाती है, गैमर गर्टन्स नीडल, जिसको फर्स्ट कॉमेडी बेस्ड ऑन इंग्लिश रस्टिक लाइफ माना जाता है, एंड द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी गॉरब्यूडक या फेरेक्स एंड पोरेक्स बाय टॉमस नॉर्टन एंड शेकवेल। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये तीनों आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। And this is called the first English tragedy, and this is Ralph Rosser Duster is called the first English comedy. Okay, अब आप जब ड्रामेटिस्ट्स पे आएंगे एलिजाबेथ पीरियड के, तो आपको उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करके पढ़ना है। ड्रामेटिस्ट्स बिफोर विलियम शेक्सपियर, इनसे पहले जो मेजर ड्रामेटिस्ट हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी विट्स में कवर हो जाएंगे, जिनमें हैं जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस लॉज, टॉमस नैश एंड टॉमस किड, और साथ में क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, मिनट, हाँ, इट्स अ करेक्शन यहाँ पे, इट्स जॉन लिली, आई एम सॉरी, इट्स नॉट टॉमस लिली, इट्स जॉन लिली। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। ड्रामेटिस्ट्स बिफोर शेक्सपियर, शेक्सपियर से पहले के जो ड्रामेटिस्ट्स हैं उनको आपको यूनिवर्सिटी विट्स वालों को सबको पढ़ना है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को गो थ्रू करना ही करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस आते हैं इन लोगों पे। इन राइटर्स ने सिर्फ ड्रामा नहीं लिखा है, कुछ प्रोज वर्क भी हैं जैसे हमने ऊपर देखा, कुछ पैम्फलेट्स भी लिख रहे थे, तो यू हैव टू रीड वट एवर इज इम्पोर्टेंट। ओके, देन कम्स द मेजर राइटर विलियम शेक्सपियर, जिन पे हम डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। इनके मेजर वर्क्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड अगर नहीं भी आएगा यू स्टिल शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लिटरेचर। ये आपको नेट, गेट, सेट, स्टेट PSCs में तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, ये नेट के सिलेबस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक एक वर्क इनका पढ़ना है। देन आपको तीसरे सेक्शन में देखना है जो ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर के बाद आते हैं। अब जो ड्रामा की क्वालिटी है वो थोड़ी डिग्रेड होने लगेगी, बट स्टिल यू हैव टू रीड द इंपॉर्टेंट वंस, जिनमें आते हैं मेजरली बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को सारा का सारा एक एक वर्क आपने पढ़ना है। देन जॉर्ज चैपमैन को पढ़ना है, टॉमस टैकर, टॉमस मिडल्टन, टॉमस हेवुड, इनको आपने जॉन हेवुड के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। देन जॉन वेबस्टर, जिनके आपने सारे वर्क्स देखने ही देखने हैं, ब्यूमोंट एंड फ्लेचर, देन देयर इज़ फिलिप मैसिंगर, जॉन फोर्ड और जेम्स शिरले। ठीक है, अब आपको ये चीज़ भी नोट करनी है, ये सारे जो हैं ये 1603 के बाद भी लिख रहे हैं। इवन शेक्सपियर के काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं वो 1603 के बाद पब्लिश हुए थे, बाद लिखे गए थे, बाद परफॉर्म हुए थे। बिकॉज यहाँ पे अब 1603 से लेके 1625 तक किंग जेम्स आ जाएंगे, जेम्स 1, जो स्कॉटलैंड के जेम्स 6 थे, वो इंग्लैंड के जेम्स फर्स्ट आके इंग्लैंड पे रूल करने वाले हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं होता है जो हम ये पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन पीरियड्स को डिवाइड करते हैं ताकि हम समझ पाएँ और ईजिली ग्रास्प कर पाएँ। अब एलिजाबेथन पीरियड तक आपको इन सब राइटर्स को पढ़ना है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 4010 से लेके 1066 तक आपका आ जाएगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब ओल्ड इंग्लिश पीरियड में यू सॉ कि कैसे आपने एंग्लो सेक्सन लिटरेचर को पढ़ा, उसमें एंग्लो सेक्सन पोइट्री आ जाएगी, एंग्लो सेक्सन प्रोज आ जाएंगे, एंड देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पीरियड विच इज़ मिडल इंग्लिश, जिसको आप 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हो और वो स्पैन करता है यहाँ तक की पूरी 1066 से 1400 तक की पूरी एज। ठीक है, एंड इसमें आपने पढ़ना है एंग्लो नॉर्मन एज जो आती है, एंड देन कैसे जो राइटर्स आने लगते हैं, विलियम लैंगलैंड आ गए, जॉन गोवर आ गए, एंड देन चॉसर आ गए, देन स्कॉटिश चॉसेरियंस आ गए, देन इंग्लिश चॉसेरियंस आ गए, एंड देन थर्ड पोर्शन आपके पास आ जाएगा जो ट्रांजिशनल फेज़ है। ट्रांजिशनल फेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर वर्क नहीं आया तो आपको उसको पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो इंग्लिश लिटरेचर की नींव अच्छी वाली रखी जाएगी वो यहीं से होगी, जिसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा दिखेगी, आपको नए फॉर्म्स आते हुए देखेंगे, आपको रेनेसां का इन्फ्लुएंस, जो क्लासिकल राइटिंग्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आता दिखेगा, वो आपको पढ़ना ही है। दिस इज़ बिटवीन जो चॉसर से लेके, जब चॉसर ने लिखना बंद किया तब से लेके टू स्पेंसर, आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। देन यू विल कम टू द एलिजाबेथन पीरियड 4। एलिजाबेथन पीरियड में आपको पता ही है बहुत सारे राइटर्स हैं पढ़ने को, आपको हर एक राइटर को, हर एक इंपॉर्टेंट राइटर को पूरा देखना है, उनके हर एक वर्क्स को नोट करना है, उनके वर्क्स में क्या क्या है उनको पढ़ना है। ओके,
ये पार्ट 1 विल फिनिश यहाँ तक ही। पार्ट 1 में हमने एलिजाबेथन एज तक किया है। अब इसके बाद जो है ये हमारा कवर करता है जो 1603 तक। अब इसके बाद वाला जो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंड देन वील अंडरस्टैंड कि कैसे आपको हिस्ट्री को अप्रोच करना है। ठीक है, ओके। इस तरह से आप हिस्ट्री को अप्रोच करेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसान होगा, याद करने में आसान होगा, रिटेंशन पावर ठीक रहेगी, जिसकी वजह से आपके आंसर्स ठीक होंगे पेपर्स में। ओके, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स। थैंक यू। If you like the video, give it a thumbs up, and if you have anything in mind, please comment down below and subscribe to the channel. Thank you so much.